आजिज़ी करने वाले कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने आगे फरमाया कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। आजिज़ी करने वाले वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिल थरथरा उठते हैं, दिल काँप उठते हैं, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। आजिज़ी करने वालों के लिए अल्लाह ने जो अलामतें बयान की उनमें से पहली अलामत यह है कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, थरथरा उठते हैं, दिल काँप जाते हैं अल्लाह की अज़मत की वजह से। ये पहली अलामत है खुशखबरी जिनको अल्लाह ने दी मुख़बितीन को, आजिज़ी करने वालों को, कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो वो अल्लाह से डर जाते हैं। दूसरी चीज़ बयान फरमाई कि वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, जब कभी उन पर मुसीबत आती है तो वो मुसीबत पर सब्र करते हैं। यानी आजिज़ी करने वालों की दूसरी अलामत यह है कि वो मुसीबत के वक्त सब्र करते हैं। उलमा बयान करते हैं मुसीबत की दो किस्में हैं। एक मुसीबत वह है कि जो अल्लाह की तरफ से हो, उस पर सब्र करना वाजिब है। दूसरी मुसीबत वो मुसीबत है कि जो कुफार की तरफ से, दुश्मनान इस्लाम की जानब से मुसलमानों पे उंडेली जाए, उस पर सब्र करने का हुक्म नहीं, उसके खिलाफ दिफा करने का हुक्म है। यानी मुसीबतें दो हैं, एक अल्लाह की जानब से, एक इंसानों की जानब से। अगर दुश्मनान की जानब से मुसीबत अगर खड़ी कर दी जाती है तो वहाँ सब्र नहीं, वहाँ हुक्म है कि दिफा करो, उसका मुदावा करो, मुकाबला करो उसका। तो यहाँ जो जिक्र है वो है ऐसी मुसीबत जो अल्लाह की जानब से उतरती है। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे आजिज़ी करने वाले वो हैं कि जो मुसीबत के वक्त सब्र करते। आगे तीसरी चीज़ बयान फरमाई वल मुकीमिस्सलाह, और वो नमाज कायम करने वाले हैं। चौथी चीज़ बयान फरमाई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से उसकी राह में खर्च भी करते हैं।